राजस्थान सरकार के सरकारी कर्मचारियों को अपने डीडीओ के माध्यम से कुछ आय प्राप्त होती है और उस आय के आधार पर डीडीओ उनके इनकम टैक्स आदि का कैलकुलेशन करता है और उन्हें फॉर्म 16 वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं। कर्मचारी की कुछ आय या कुछ निवेश ऐसा भी हो सकता है जो उसके डीडीओ को पता नहीं हो, जिसकी सूचना कर्मचारी को अपने डीडीओ को देनी आवश्यक होती है। इसके लिए कर्मचारी पहले हार्ड कॉपी में अपने डीडीओ को यह सूचना देता था, जो कि अब सारी सूचनाएं हैं वो पूरी ऑनलाइन ही दी जा सकती है और फॉर्म 16 वगैरह सारे ऑनलाइन ही कर्मचारी द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके लिए राजस्थान सरकार ने राजस्थान इंटीग्रेटेड टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप किया गया है, जो अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 1 फरवरी 2025 से 5 विभागों में लागू किया गया है और 1 अप्रैल 2025 से सभी विभागों में लागू हो जाएगा। इस पोर्टल को कैसे किसी कर्मचारी को उपयोग में करना है, उसकी पूरी जानकारी हम आपको यहाँ पे बताएंगे। इसके लिए सबसे पहले एसएसओ की वेबसाइट पे जाना होगा, जो कि sso.rajasthan.gov.in है। उसके बाद में अपने आईडी और पासवर्ड लगा के यहाँ पे लॉगिन करना है और फिर IFMS 3.0 एप्लीकेशन को ओपन करना है और फिर एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस बटन पे क्लिक करना है। यह कर्मचारी का IFMS पोर्टल है वो ओपन हो गया है। इसमें टैक्सेज मेन्यू में जाके RITMS पे क्लिक करना है, यानी राजस्थान इंटीग्रेटेड टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम। यह RITMS का डैशबोर्ड है वो आपके सामने यहाँ पे पोर्टल खुल चुका है। यहाँ पे कई मेन्यू है जिसकी प्रत्येक मेन्यू को हम आपके यहाँ पे बताएंगे। तो सबसे पहले माई डैशबोर्ड, इसमें यहाँ पे आपकी बेसिक डिटेल्स होती है कर्मचारी की और यहाँ पर जो सैलरी आपको डीडीओ के माध्यम से प्राप्त हुई है उसके आधार पर टैक्स का कैलकुलेशन किया गया है। और यह टैक्स कैलकुलेशन जैसे यहाँ पे न्यू रिजीम के माध्यम से किया गया है, जो इनकम टैक्स की न्यू रिजीम है उसके द्वारा किया गया है और 2024-25 ईयर के फाइनेंशियल ईयर की संदर्भ में किया गया है। यह आपकी प्रोजेक्टेड यानी एस्टिमेटेड इनकम है पूरे वित्त वर्ष की और ये टोटल डिडक्शन है जो न्यू रिजीम के आधार पर यहाँ पे आए हैं। और जो इनकम है जो आपकी टैक्सेबल है वो आपकी इतनी है और आपका जो टीडीएस अमाउंट कटना है वो इतना कटना है। और अभी करंट महीने तक जब तक आपकी सैलरी आ चुकी है तब तक आपका इतना टीडीएस है वो कट चुका है और बाकी का जो टीडीएस है वो अगले जो 2 महीने हैं, जो रिमेनिंग महीने हैं, उनमें इतना कटना है। ये आपको यहाँ पे दिखा रखा है। अब ये सारा जो कैलकुलेशन है वो डीडीओ से प्राप्त आय के आधार पर है। अब कर्मचारी की क्योंकि डीडीओ के अलावा भी कोई आय या निवेश हो सकता है, तो उसकी सूचना कर्मचारी यहाँ पे व्यू और अपडेट इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन बटन पे क्लिक करके दे सकता है। इस पे जैसे ही वह क्लिक करेगा तो वह माई डिक्लेरेशन वाले सेक्शन में पहुंच जाएगा और अपनी सूचना यहाँ पे दे सकता है। तो हम यह आपको आगे बताएंगे। अगली अपनी जो मेन्यू है वो है माई इनकम, यानी पूरे वित्त वर्ष के दौरान उस कर्मचारी को करंट महीने तक, यानी पूरे वित्त वर्ष के करंट महीने तक, अभी जैसे जनवरी चल रहा है और मार्च और फरवरी अभी बाकी है इस वित्त वर्ष की, तो जनवरी तक की जो सैलरी डीडीओ के माध्यम से प्राप्त हुई है और डीडीओ द्वारा कितना टैक्स काट लिया गया है वो सारी यहाँ पे दिखाई दे रही है। डाउनलोड बटन पे क्लिक करके आप इस सूचना को डाउनलोड कर सकते हो और सेटिंग बटन पे क्लिक करके आप इसका व्यू चेंज कर सकते हो। इस डाटा में कहीं भी आपको कोई विसंगति नजर आती है तो रेज रिक्वेस्ट ऑप्शन का उपयोग करके इसे सही करवा सकते हैं, जो मैं आपको यहाँ पे आगे बताऊंगा। अगला ऑप्शन है अपना माई सर्टिफिकेट। माई सर्टिफिकेट में आपको यहाँ पे आपके विभिन्न प्रकार के फॉर्म, जैसे फॉर्म 16, 26 एस, 24 क्यू, इस प्रकार के फॉर्म आपको यहाँ पे मिलेंगे। चूंकि अभी यह पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चालू की हुई योजना है, इसलिए अभी आपको फॉर्म 16 ही यहाँ पे प्राप्त होगा। उसके बाद में भविष्य में यह संभावना है कि आपको अन्य फॉर्म भी यहाँ पे उपलब्ध हो जाए। फॉर्म 16 भी आपको तभी उपलब्ध होगा जब आपके डीडीओ द्वारा चारों क्वार्टर की रिटर्न है वो फाइल कर दी जाएगी। उसके बाद में आप फॉर्म नंबर 16 है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अगला जो अपना मेन्यू है वो है माई डिक्लेरेशन। माई डिक्लेरेशन, इस मेन्यू में आपको आपके डीडीओ के माध्यम से जो आय प्राप्त हुई है उस आय के आधार पर आपका टैक्स कैलकुलेट किया गया है और 3 भागों में बांटा गया है। जैसे टोटल इनकम है वो आपकी इस सेक्शन में है, टोटल डिडक्शन इसमें है और उसके आधार पर जो टैक्स काटा गया है वो इस सेक्शन में है। अब जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि कर्मचारी की जो आय है या जो निवेश है वो डीडीओ के अलावा भी हो सकते हैं, यानी डीडीओ से प्राप्त आय के अलावा भी हो सकते हैं। तो उनकी वह घोषणा, वह डिक्लेरेशन कैसे करेगा वह कर्मचारी, इसके लिए उसे डिक्लेरेशन बटन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही वह डिक्लेरेशन बटन पे क्लिक करेगा तो जो टैक्स रिजीम यहाँ पे सिलेक्टेड है, जैसे ओल्ड टैक्स रिजीम अभी सिलेक्टेड है तो इसके हिसाब से यहाँ पे इनकम टैक्स कैलकुलेट होके आया है। अगर न्यू टैक्स रिजीम आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे टैक्स दिखाई देगा। अब यहाँ पे चूंकि डीडीओ के अलावा जो भी आय है, अगर कोई आय है तो वो आय आप यहाँ पे इन सेक्शन में जो भी आप पे लागू हो इनमें आप यहाँ पे डाल सकते हैं और इससे संबंधित प्रूफ की पीडीएफ भी आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं।
इसके अलावा जो निवेश है आपके वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे मान लीजिए 80C में यह निवेश आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यह निवेश किस प्रकार से कैलकुलेट किया गया है, तो आप इस इन्फो बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं कि आपका जो एक्चुअल निवेश वो अभी तक इतना है और पूरे वित्त वर्ष यानी 2 महीने और बच रहे हैं उनके हिसाब से इतना होगा। ये जो कि एस्टिमेटेड दिखा रहा है आगे, यानी एक्चुअल और एस्टिमेटेड दोनों दिखा रहा है आपको। अगर आपका कोई और निवेश है जो आपके डीडीओ को पता नहीं है, जैसे मान लीजिए वाइफ की या बच्चों की LIC है, तो आप यहाँ से उसे सेलेक्ट कर सकते हैं या अदर्स में डाल सकते हैं और उसे ऐड कर सकते हैं, और फिर यहाँ पर वो इनकम है या आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और इससे संबंधित प्रूफ की PDF बना सकते हैं। यानी जो जो चीजें आप यहाँ पे लगाएंगे, जैसे अदर आय लगा रहे हैं या कोई निवेश लगा रहे हैं, उन सब की एक PDF बना करके आप यहाँ पे अटैच कर देंगे और सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे, तो यह सूचना आपके डीडीओ के पास चली जाएगी और डीडीओ उसके आधार पर उसको वेरीफाई कर देगा। यह जो डिक्लेरेशन आप कितनी भी बार सबमिट कर सकते हो, लेकिन अंतिम बार सबमिट करते समय आपको उससे संबंधित सारे डॉक्यूमेंट्स है वो आपको यहाँ पे अटैच करने होंगे। सबमिट बटन पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास में यहाँ पे आपके आधार कार्ड में जो नाम है उसके आधार पर, यानी आपसे वेरीफाई करवाएगा कि क्या यह सूचना आप ही भर रहे हो क्या। अब जैसे मैंने यह डिक्लेरेशन है वो सबमिट कर दिया है यहाँ पे, यानी सिस्टम ने यह माना है कि मैंने मेरी इनकम और निवेश है वो यहाँ पे एंटर कर दिए हैं। जैसे ही यहाँ से वेरीफाई हो जाएगा तो RITMS का पोर्टल भी यहाँ पे आपको वेरीफाइड दिखा देगा। इसके बाद में यहाँ पे डाउनलोड प्रोजेक्टेड पार्ट बी है, जो आपके फॉर्म नंबर 16 का पार्ट बी है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन यह आपको फाइनल रूप से तभी दिखाई देगा जब आपके डीडीओ के द्वारा चारों क्वार्टर की रिटर्न फाइल कर दी जाएगी और फिर आप इस डाउनलोड बटन पे क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकेंगे। अभी यह एस्टिमेटेड प्रोजेक्टेड मींस एस्टिमेटेड आपका फॉर्म नंबर 16 का पार्ट बी था। अगला मेन्यू है अपना माई रिक्वेस्ट। इस मेन्यू के द्वारा आप अपने डाटा में किसी भी प्रकार की कोई विसंगति है उसे सही करवा सकते हैं। इसके लिए आपको रेज रिक्वेस्ट पे क्लिक करना होगा और फिर यहाँ पर एम्प्लॉय रिलेटेड रिक्वेस्ट पे क्लिक करना होगा और जो भी आप चेंज करवाना चाहते हैं वो डाटा आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। किस डाटा में आपके यहाँ पे प्रॉब्लम है वो आप यहाँ से इस ऑप्शन के माध्यम से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ऑटोमेटिक डाटा फेच करना है, तो आप यहाँ से अपना फाइनेंशियल ईयर सर्च करेंगे और सर्च बटन पे क्लिक करेंगे, आपका डाटा यहाँ पे दिखाई देगा। इस डाटा को आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और जिस डाटा में आपके डिस्क्रिपेंसी है उसे आप यहाँ सिलेक्ट करेंगे और प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे, तो वह डाटा आपका सिलेक्ट हो चुका है और यहाँ पर आपकी जो डिटेल्स हैं वो आप यहाँ पे डाल देंगे, या फिर आप इसे मैन्युअली भी ऐड कर सकते हैं। जैसे किस फाइनेंशियल ईयर से संबंधित वह डाटा था और कौन सा बिल नंबर था, कौन सा महीना था, और उसका डाटा आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और आपके जो करेक्टेड जो डिटेल्स है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। अभी वर्तमान में पेन करेक्शन की ही सूचना यहाँ पे है, और भी जो ऑप्शंस हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे और उससे संबंधित आप यहाँ पे प्रूफ अटैच करके रेज रिक्वेस्ट कर देंगे। रिक्वेस्ट रेज करने के बाद में जब तक आपके डीडीओ के द्वारा इसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं किया जाता है तब तक आप उस रिक्वेस्ट को डिलीट या उसे एडिट कर सकते हैं। आप द्वारा कितनी रिक्वेस्ट रेज की गई है, उनका क्या स्टेटस है, वो सारा आपको यहाँ पे डैशबोर्ड पे दिखा देगा। इस प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।